नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैंडीक्राफ्ट की। और हैंडीक्राफ्ट में बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। वुडन हैंडीक्राफ्ट होता है, ब्रास हैंडीक्राफ्ट होता है, आयरन हैंडीक्राफ्ट होता है, मार्बल हैंडीक्राफ्ट होता है। ऐसे बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, लेकिन इनका बिजनेस प्रोसेस सिंगल है, बिजनेस सिस्टम सिंगल है, एंड प्लस डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जो है वो भी एक्सपोर्ट के लिए सिंगल है, यानी सेम प्रोसेस सिस्टम है। तो आप किसी भी सेगमेंट में काम करते हो, इनमें से ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आप हैंडीक्राफ्ट के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप टू स्टेप क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, कैसे आप इंटरनेशनल अप्रोच कर सकते हो और कैसे अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा आप आगे लेके जा सकते हो, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि कमेंट जो है वो जरूर करना है कि आपके बिजनेस की, यानी आप कौन से हैंडीक्राफ्ट में, कौन से सेगमेंट में आप काम करते हो, ताकि अगर ज्यादा कमेंट्स होंगे, कहीं पे ज्यादा इश्यू होगा, तो एक स्पेशल वीडियो उस हैंडीक्राफ्ट आइटम के ऊपर जरूर बनाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्सिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हैंडीक्राफ्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो चॉइस के ऊपर डिपेंड होता है, यानी इसमें मार्जिन जो है वो सामने वाले की चॉइस डिसाइड करती है। अगर वो उसे पसंद है तो वो उसका एक अच्छा प्राइस दे सकता है, अगर वो उसे पसंद नहीं है तो आपका प्रोडक्ट कितना भी बेहतर हो वो उसका प्राइस नहीं देगा। बट सेकंड साइड एक सत्य यह भी है कि जो प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं है वो किसी और को बहुत पसंद आएगा। तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग से कहता हूं कि हैंडीक्राफ्ट एक चॉइसेबल, एक नया क्लिक वर्ड आप अपनी डिक्शनरी में ले सकते हो, चॉइसेबल, क्योंकि ये एक चॉइस होने वाला प्रोडक्ट है। अब हैंडीक्राफ्ट के अंदर जो अलग अलग सेगमेंट हैं, वो वुडन हैंडीक्राफ्ट हो सकता है, ब्रास का मटेरियल में हो सकता है, आपका मार्बल का हैंडीक्राफ्ट हो सकता है, आपके लिए आयरन हैंडीक्राफ्ट भी बहुत होते हैं, और बहुत सारे यूनिक आर्टिफिशियल्स आइटम होते हैं। अब एक चीज तो आप लोगों को पता होगा कि हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड या यूनिक आइटम्स वो लोग लेते हैं जो एक लेवल पे होते हैं, जिनको पास में मतलब कुछ ऑफिस बनाना हो, घर बनाना हो, इसी टाइप के अंदर आपको प्रोडक्ट जो है वो आपका बिकता है। तो आप लोगों के लिए ये तो एक चीज क्लियर हो गई कि जिसके पास में घर है और जिसके पास में ऑफिस है, आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, अपनी प्रोडक्ट रेंज के अकॉर्डिंग उसे पिंच कर सकते हो। और अगर अदर साइड देखा जाए तो आपके लिए पूरा वर्ल्ड जो है वो ओपन मार्केट है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास में घर है, और अगर बिजनेस नहीं है तो जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करने वाले भी हैंडीक्राफ्ट प्रिफेयर करते हैं। तो इसके लिए पूरा का पूरा जो वर्ल्ड मार्केट है, जो पूरा ग्लोब है, वही आपका ओपन मार्केट है। अब इसमें आपके पास में प्रोडक्ट सेगमेंट में कौन से सेगमेंट हैं उसके ऊपर आपको परफेक्टली जोर देना होता है। जैसे अगर हम यूपी में मुरादाबाद की बात करते हैं, तो मुरादाबाद के अंदर ब्रास और मेटल से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर मार्बल, इनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। यानी अगर आप भारत में देखो तो हर राज्य का अपना एक हैंडीक्राफ्ट, स्पेशलाइज्ड हैंडीक्राफ्ट है। अब यहां पे दिक्कत यह है कि महाराष्ट्र में बैठा हुआ आदमी महाराष्ट्र के हैंडीक्राफ्ट की बजाय राजस्थान वाले पे फोकस कर रहा है। मुरादाबाद में बैठा हुआ आदमी या राजस्थान में बैठा हुआ आदमी जो मार्बल के ऊपर काम कर सकता है, वो मुरादाबाद के ब्रास के ऊपर काम कर रहा है। इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट। हो सकता है आपको मार्बल में इंटरेस्ट ना हो, इसलिए आप ब्रास के ऊपर काम करते हो सकता है आपको ब्रास और मार्बल दोनों में इंटरेस्ट ना हो, इसके लिए आप वुडन में काम कर रहे हो। इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट। बट अगर आपका इंटरेस्ट अपने राज्य के प्रोडक्ट पे ज्यादा होगा तो यह बहुत बेहतर होगा। एक्सपोर्ट आपको देश के लिए करना है, लेकिन हैंडीक्राफ्ट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डायरेक्टली बहुत सारे लोअर लेवल के लोगों से जुड़े हुए होते हैं, जो उनके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। अब हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए? आपको एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल चाहिए। एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल का मतलब है, नंबर 1, आपके पास में एक एंटिटी होनी चाहिए। वो प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है,
ओपीसी हो सकती है यानी 1 पर्सन कंपनी हो सकती है, सिंगल डायरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड, डबल प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, वॉटएवर। एंटिटी मतलब एक बिजनेस स्ट्रक्चर, बिजनेस स्ट्रक्चर के बाद में आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है, बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद में आपका आईसी बनेगा यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट बनेगा, हैंडीक्राफ्ट की आपकी आरसीएमसी बनेगी, जीएसटी बनेगा, एमएसएमई बनेगा। ये 5 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं। एमएसएमई मैंडेटरी पार्ट में नहीं आता है, लेकिन अगर इनिशियल स्टेज पे आप इसे लेते हो तो एज एन स्मॉल मैक्रो एंटरप्राइजेस के तहत गवर्नमेंट की तरफ से कुछ और बेनिफिट्स इंसेंटिव आपको मिल जाते हैं। तो मैं इसे हमेशा मैंडेटरी ही बताता हूं ताकि आप एक लेवल के ऊपर उसे यूज कर सको, क्योंकि गवर्नमेंट की ऐसी लोन वगैरह की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो एमएसएमई सेक्टर को प्रोवाइड की जाती है, और हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड भी ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो आपको गवर्नमेंट के रूट से मिल सकती है। तो एज एन एमएसएमई आपको लेना चाहिए। अब हैंडीक्राफ्ट के अंदर दो जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि एक तो पैकेजिंग प्रोसेस के ऊपर मोस्टली लोग ध्यान नहीं देते हैं, दूसरा अवेलेबिलिटी के ऊपर कोई वर्कआउट नहीं करता है। आज अगर आप इंडिया के लेवल पे आप खुद सर्च करके देखिए गूगल के ऊपर कि आपको हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड या स्पेसिफिक सिर्फ हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड कितनी वेबसाइटें आपको मिलती हैं। राजस्थान की 2-4 वेब मतलब हर स्टेट की आपको 2-4 वेबसाइटें मिलेंगी और वो भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होंगी, जबकि यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर ऑनलाइन अवेलेबिलिटी बनाई जाए, उसके पीछे अगर कुछ स्टोरी लाइन बनाया जाए तो आप यकीन मानिए बहुत कुछ हो सकता है। लाफिंग बुद्धा मैं उसे एक हैंडीक्राफ्ट का आइटम ही मानता हूं, लेकिन उसके पीछे एक स्टोरी, इतनी स्ट्रांग स्टोरी उसके पीछे क्रिएट की गई कि अगर उसे आप ऑफिस पे या बिजनेस प्लेस पे रखते हो तो व्यापार में तरक्की होती है। जस्ट लाइक दैट चाइनीज बांबू, जस्ट लाइक दैट अदर प्लांट्स, ये एक थ्योरी है, लेकिन उस थ्योरी के ऊपर आपको और काम कर सकते हो। आपके पास में जो प्रोडक्ट्स हैं उनके द्वारा आप लोग किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में पिंच कर सकते हो। जैसे मार्बल से अगर रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो आप ये बता सकते हो, एक नई स्टोरी क्रिएट कर सकते हो कि अगर मार्बल से रिलेटेड कोई भी आर्टिफिशियल चीज अगर आप रखते हो तो उससे मन को बड़ी शांति मिलती है, डिसीजन कैपेसिटी बढ़ती है। मुझे नहीं पता ये सच है कि झूठ है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। वही अगर आप वुडन से रिलेटेड कोई हैंडीक्राफ्ट रख रहे हो, कुछ मान लीजिए कुछ घंटी वगैरह जो भी है, तो आप उसमें भी कह सकते हो कि वो घंटी बजने के बाद में वुडन के रिफ्लेक्शन से जो एनर्जी मिलती है वो आपके माइंड को एक्टिव कर देती है नेक्स्ट 1 आवर के लिए। ये एक स्टोरी हो गई। आई एम जस्ट मैं सिर्फ आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरीके से भी आप हैंडीक्राफ्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हो, आप लोगों के सामने लेके जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपके पास में 1,000-2,000 की क्वांटिटी या वैरायटी हो, आप सिर्फ 10 या 12-15 प्रोडक्ट से भी खुद को स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, स्टोरी लाइन अच्छी होनी चाहिए, आपकी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और फिर देखिए मजा काम करने का, काम आप लोगों को करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, आप लोगों को अप्रोच करनी पड़ेगी, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी पे काम करना पड़ेगा। ऑनलाइन अवेलेबिलिटी का मतलब आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, सोशल मीडिया स्ट्रक्चर होना चाहिए, पूरा आपके पास में ब्राउज़र वगैरह सारी जो भी चीज़ें हैं वो पार्ट आपके पास में होना चाहिए, ताकि आप एक बेस्ट लेवल के ऊपर आप अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लोर कर सको, आप अपने प्रोडक्ट को शो कर सको। और इसके अंदर जो IIE का जो फॉर्मूला होता है यानी इन्फॉर्म, इन्फ्लुएंस एंड एंटरटेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है हैंडीक्राफ्ट के लिए। IIE का मतलब होता है कि सबसे पहले आप सामने वाले को प्रोडक्ट के लिए इन्फॉर्म कर रहे हो, फिर उस प्रोडक्ट की स्टोरी लाइन या उसकी डिटेलिंग से उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो, लेने के लिए मजबूर कर रहे हो, और फिर उसे एंटरटेन कर रहे हो, उसके जो भी उसके बेनिफिट्स हैं या जो चीज़ें हैं कि आप उसे एक इमेजिन, एक विजुअलाइज कर रहे हो कि अगर ये प्रोडक्ट आपकी टेबल के ऊपर पड़ा है तो आप सोचिए आपकी टेबल का लुक क्या होगा, लोग क्या देखेंगे, और वाह क्या प्रोडक्ट है। यही चीज अगर आपकी वॉल पे लगी हुई है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, उसके क्या एनर्जी होंगी। दोस्तों स्टोरी लाइन बनाना सीखिए अपने प्रोडक्ट्स के साथ में, हैंडीक्राफ्ट के साथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो एक स्टोरी लाइन के साथ में, एक बेस्ट प्लेस के साथ में, एक विजुअलाइजेशन के साथ में सेल किया जाता है, और उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन प्लस ऑनलाइन अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोडक्ट को पूरा का पूरा एकदम उसमें क्या मटेरियल है, क्या एनर्जी कॉन्सेप्ट है, क्या उसके पीछे विजुअलाइज है, क्या उसके पास में थिंकिंग पार्ट है, ये सब चीजें जब आप देते हो अपने बायर को, डील
लॉक हो जाती है। हम खुद जब बाहर जाते हैं और हमें लगता है कि यार कुछ ऐसा बढ़िया आइटम मिलना चाहिए जिसको ऑफिस पे या घर पे लगाया जा सके, तो उस समय हम 50 प्रोडक्ट देखते हैं, लेकिन दुकानदार जिस प्रोडक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस दिलवाता है कि सर ये प्रोडक्ट आप देखिए, इस प्रोडक्ट में आपको मज़ा आ जाएगा, ये ऐसा लगेगा वैसा लगेगा। इवन आप लोग शूज भी खरीदने जाते हैं तब हम दुकानदार को ज़रूर पूछते हैं सर कौन सा बढ़िया लग रहा है, और जब वो कहता है सर ये दोनों में से ये बहुत बढ़िया लग रहा है, तो आपका जो डिसीजन लेवल है, आपका जो डिसीजन लेने की कैपेसिटी है, वो वहाँ पे इन्फ्लुएंस होती है। यानी वो भी IIE का जो फॉर्मूला है उसको यूज करता है, इन्फॉर्म करता है, इन्फ्लुएंस करता है, और फिर थोड़ा हंसी मजाक करता है कि साहब आप तो ये लग रहे हो, आप तो वो लग रहे हो, ज़बरदस्त लगे हुए, एंटरटेन किया, पैसा लिया, माल बेचा, काम खत्म। क्योंकि हैंडीक्राफ्ट में ज़रूरत नहीं है, हैंडीक्राफ्ट जरूरत नहीं है। हैंडीक्राफ्ट एक इंटरेस्ट पार्ट के ऊपर कनेक्ट होता है, और जब किसी का इंटरेस्ट होता है तो उस इंटरेस्ट को बहुत प्यार से, बहुत संभाल के सामने वाले के पास में प्रेजेंट करना पड़ता है, और वो उसी का पैसा देता है। अगर उसका इंटरेस्ट उस प्रोडक्ट के साथ में कनेक्ट हो गया तो आपका प्रोडक्ट कितने का भी हो वो ध्यान नहीं देता है। और इंटरनेशनल मार्केट में खास करके इन चीज़ों के ऊपर बहुत वर्कआउट होता है। वो लोग ऑफिशियली भी बड़ा काम एंड स्वीट एंड लाइट वेटेड, आप समझ सकते हो कि ऑफिशियल सेटअप रखते हैं, और वो उसमें हर प्रोडक्ट को ऐसा चूज करके लेके आते हैं। उनके पास में अगर एक सिंगल प्रोडक्ट भी पड़ा है उनकी टेबल पे या किसी भी तरीके का, तो वो चूज किए वाला होगा। इसके लिए हैंडीक्राफ्ट की अपॉर्चुनिटी बम्पर है दोस्तों। सिर्फ जरूरत है आप लोग चूज कीजिए अपने प्रोडक्ट सेगमेंट को, और एक बार कोशिश कीजिए। मैं कोई बहुत बड़े सेटअप के लिए आप लोगों को नहीं कह रहा हूं कि आप कोई बहुत बड़ा सेटअप करो, आप किसी से लोन लो उसके बाद में सेटअप करो, नेवर। आप एक छोटे से स्टार्ट कीजिए। अगर आप स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ 10 प्रोडक्ट अपनी लिस्टिंग में लीजिए, और सोशल मीडिया फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसके ऊपर अपना नेटवर्क बिल्ड कीजिए और उससे शेयरिंग करना शुरू कीजिए। अगर आपको रिजल्ट मिले, आपको लगे कि हाँ ये कन्वर्टेबल चीज है, इससे मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है, इससे मेरा काम हो रहा है, मेरे पास में इंक्वायरीज आ रही है, तो फिर आप अपना सेटअप कीजिए। मेरी कोशिश यही है कि आप लोग जागृत हो, आप लोग एक बार कोशिश करो इस स्ट्रीम में आने की, इंटरनेशनल बिजनेस के, और उसके बाद में आप लोग सिर्फ एक बार देखिए। अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है तो मार्केट में एंटर कीजिए, नहीं मिल रहा तो जैसा आप कर रहे हो वैसा करते रहिए, टाटा बाय बाय, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार प्रयास तो करके देखिए, क्या पता आपके प्रयास से वो प्रोडक्ट या वो सेगमेंट और उड़ जाए। आप सिर्फ आपका प्रयास नहीं है। अगर आपने प्रयास किया और आपका प्रयास सफल हो गया तो आप उन 10 लोगों की जिंदगी और बना सकते हो जो इस देश के वासी है, जो उस प्रोडक्ट के पीछे काम कर रहे हैं। उन 10 मजदूरों की जिंदगी बना सकते हो जो एक लिमिटेड लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, जो गांव के किसी कोने में बैठ के उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। आप सोचिए इस चीज को। तो एक प्रयास बहुत सारे लोगों का जीवन बदल सकता है, और जब उनका जीवन बदलेगा तो उस गांव का विकास होगा, गांव के विकास से जिले का, जिले के विकास से राज्य का, और राज्य के विकास से देश का। और जब देश बदलेगा तभी सब कुछ बदलेगा। जब आप आगे बढ़ोगे तभी देश आगे बढ़ेगा, और तभी हम सब मिलकर एक बार फिर से भारत को भाग्य विधाता बना पाएंगे। जो लोग नए हैं, जिन्हें अभी भी कोई डाउट है, कमेंट कीजिए, आपके कमेंट को रेस्पॉन्स दिया जाएगा। जो भी आपसे रिलेटेड क्यूरी होगी उसके ऊपर वीडियो तक बनाया जा सकता है, तो कमेंट कीजिए आपका क्या इश्यू है। नेक्स्ट वीडियो आपके इश्यूज के ऊपर हम लोग बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और ऐसे नए कंटेंट के ऊपर या टॉपिक्स के ऊपर काम करने को। शेयर कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।